2028 में हम राजस्थान की बात करें और 2029 में हम देश की बात करें तो भाजपा को पता है हम सरकार में नहीं आने वाले हैं, इसलिए महिला आरक्षण बिल पर वो भाजपा राजनीति कर रही है। सस्ती लोकप्रियता, सस्ती सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इमरजेंसी की तरह उस चीज़ को डील कर रहे हैं। वो खुद अपनी महिला, अपनी घर की महिला का ही ध्यान नहीं रख रहा और देश को कह रहा है कि अपने घर की महिलाओं को ध्यान रखो। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी, 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है उदयपुर वाटी के अंदर और देखो अभी ओबीसी कांग्रेस की जनसभा है, बड़े में मौजूद हूँ। इसका पीछे की मैं वजह बताऊँ तो अभी हाल ही में ही बीजेपी द्वारा एक महिला विधेयक बिल पारित करो जाए और वो संसद के अंदर गिर जाए। के बाद के अंदर कांग्रेस के ऊपर आरोप लागे जाए कि भाई ये बिल ने पास क्यों नहीं होने दियो। तो अभी आरोपन लेके और कांग्रेस आपकी बात रख रही है, साथ में देखो जहाँ की लाइन लिख रही है भाई महिला आरक्षण और भाजपा द्वारा जनता में भ्रमजाल फैलाने की नीति के विरोध में जो को या जनसभा करी जा रही है। तो पूरी चर्चा ही पर करेंगे क्योंकि के अंदर सारा पदाधिकारी मौजूद ही और उदयपुर वाटी से विधायक भगवाना राम जी अपने साथ मौजूद है। तो वीडियो शेयर करना है और आखिरी तक बने रहना है। थारू परिचय दे दो। अंकलेश जाखड़, ओबीसी प्रदेश महासचिव हूँ, महिला कांग्रेस में भी महासचिव हूँ। बस इतना काफ़ी, बाकी कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, मेन काम ये है। तो अंकलेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो मैं को लेकर भाई इको के उद्देश्य है और के एजेंडो लेके चल रहे हो? देखिए, ये जो आज की मीटिंग है इसका उद्देश्य ये है कि भाजपा कह रही है कि महिला आरक्षण को कांग्रेस ने, विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण बिल को। तो हमारा ये बताना मतलब इसका उद्देश्य ये है कि 2023 में कौन सा बिल लाए थे आप और 16 तारीख जो आपने नोटिफिकेशन दिया वो कौन से बिल का दिया है। मतलब आरक्षण, महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका, बन चुका वो एक्ट। तो भाजपा एक भ्रम जाल फैला रही है लोगों में, वोट बैंक की राजनीति के लिए, जैसे हमेशा करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी पुलवामा को लेके, कभी महिलाओं को लेके, तो कभी संस्थाओं को लेके, कुछ भी करके। तो अभी भी वही काम कर रही है। और अभी क्यों कर रही है? क्योंकि भाजपा को ये पता चल गया है कि भाजपा की जो वोट बैंक का जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से खिसक चुका है। 2028 में हम राजस्थान की बात करें और 2029 में हम देश की बात करें तो भाजपा को पता है हम सरकार में नहीं आने वाले हैं, इसलिए महिला आरक्षण बिल पर वो भाजपा राजनीति कर रही है और उस राजनीति को हमें ध्वस्त करना है पूरी तरह से, क्योंकि वो गलत कर रही है। यदि वो सही होती महिला आरक्षण बिल पे तो कांग्रेस उनका साथ देती, लेकिन वो महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, अब वो कह रही है महिला आरक्षण को गिरा दिया। तो हमारा मेन मोटो ये है कि हम आवाम को ये बताएं कि भाजपा जो है ये भ्रम जाल कर रही है, महिलाओं के नाम पर ये देश से छलावा कर रही है। अंग्रेज जी, बीजेपी को तो यही मानना है, यही करना कि भाई महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा मिला हुआ है। नहीं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले तो आप देखिए ना, ये हमने यहाँ भी लिखा हुआ 543 पे बिठाइए महिलाएं, 33% महिलाओं को संसद में बिठाइए। तो तब क्या उनको 543 में से यदि वो हमें आरक्षण दे देते हैं तो क्या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा? महिला सशक्तिकरण कम हो जाएगा उससे। बीजेपी को क्यों 850 करनी है, वो भी पता नहीं कब करनी है, किस आधार पे करनी है, उसके बाद ही क्यों बिठाना है महिलाओं को? अभी आप जो आपके पास है उसमें से आप महिलाओं को हक क्यों नहीं देना चाहते? सवाल हमारा ये भी है और ये बहुत जायज़ सवाल है। अभी कसों के सपोर्ट मिल रहे क्योंकि आप छोटी छोटी जगह कवर कर रहे हो, तो के सपोर्ट मिल रहे लोगों को? हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हम छोटी छोटी जगह इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि लोगों को वो बातें नहीं समझ आ पाती जो हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। भाई बड़े प्रोग्राम में आते हैं, स्पीच डिलीवर करके चले जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी जगह कराने का उद्देश्य है कि हम एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मतलब बात जो है 2 वे कम्युनिकेशन भी हमारा हो सकता है। जैसे अभी ये मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद हम आपस में और बातें कर सकते हैं, हमें किस तरह से आवाम तक हमारी बात पहुँचाई जा सकती है, तो हम वो प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसलिए हम इस तरह की छोटी छोटी मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमराव सिंह यादव है। मैं ओबीसी कांग्रेस का झुंझुनू जिले का प्रभारी हूं और साथ ही ओबीसी कांग्रेस में प्रदेश महासचिव भी हूं और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। यही झुंझुनू जिले से ही मैं संबंध रखता हूं। मुआना ब्लॉक में मेरा। आज की जनसभा लेके क्या बोलना चाहूँ? आज की जनसभा का मेन उद्देश्य ये है कि जो भ्रामक स्थितियां पैदा कर रखी हैं देश के प्रधानमंत्री तक सहानुभूति गेन करने के लिए इस झूठे मुद्दे पर, जो कि झूठा बिल था, जो कानूनी रूप से सही था ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल क्या, वो तो एक्ट बन चुका है 2023 में। उसके लिए
सस्ती लोकप्रियता, सस्ती सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इमरजेंसी की तरह उस चीज़ को डील कर रहे हैं कि उसके लिए सहानुभूति प्राप्त करना, ये मिथक पैदा करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। जबकि फैक्ट ये है कि जितना समर्थन कांग्रेस ने महिलाओं को दिया है, जितना सशक्तिकरण महिलाओं का कांग्रेस ने किया है, उतना इन्होंने कभी नहीं किया। क्योंकि आज की स्थिति भी देख लीजिए, संसद में 14 से 15% तक महिलाएं हैं। यदि ये महिलाओं के इतने ही मददगार हैं तो 14% क्यों, 15% ही क्यों? आप देते ना 33%, 50% टिकटें महिलाओं को पर। और जैसा अभी हमने उस समय हमारे वक्तव्य में भी कहा था कि वो खुद अपनी महिला, अपनी घर की महिला का ही ध्यान नहीं रख रहा और देश को कह रहा है कि अपने घर की महिलाओं को ध्यान रखो, तो वो कैसे ऐसे भ्रम को फैला सकता है? तो इस भ्रम को दूर करने के लिए ही आज के आयोजन हमने किया। हाँ जी, परिचय। मैं संतोष सैनी, ओबीसी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। आज की जो ये महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जो सभा आयोजित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला आरक्षण को लेके अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो भ्रम जनता के बीच में फैला रही है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जनता को इसकी सच्चाई बताएं। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, ये जो लोग बात करते हैं, जब भाजपा जैसे संगठन का विचार भी नहीं पैदा हुआ था, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने 3 महिलाओं को अध्यक्ष बना दिया था। यानी देश को पहली राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी, देश को पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी, देश में पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला कांग्रेस ने दी। आज ये लोग सिर्फ अपना राजनीतिक दाव, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। वास्तव में ये जो महिला आरक्षण का बिल था, ये तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पहले ही पास हो चुका था। कांग्रेस और समूचा विपक्ष उनके साथ था। मोदी जी ने खूब उसके लिए वाहवाही लूटी है। अब वास्तव में मुद्दा यह है कि इसके साथ में इन्होंने जाति जनगणना और परिसीमन का जो अध्याय जोड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने उसका विरोध किया है। वो ये कहना चाहता है कि 2029 में हम ऐसा कर देंगे। ये तो वही बात होगी, हम अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन आए नहीं। वही बात यहाँ होगी कि हिस्सेदारी कभी देने की इनकी मंशा है ही नहीं। ये सिर्फ इस राजनीतिक बिल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इस बिल की आड़ में भारत का राजनीतिक भूगोल बदलने की कोशिश कर रहे थे, भारत का राजनीतिक इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष जो सिर्फ धरातल पे जनता के हितों के लिए काम करता है, ऐसे सत्ता के लोभी और लालची लोगों को अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं होने देगा। उसी के लिए हम जन जन तक अपनी बात लेके पहुंच रहे हैं। देखो, ओबीसी कांग्रेस की आज जनसभा ही बिल्कुल के कुछ विचारधारा कमेंट बॉक्स के अंदर सादर आमंत्रित है। फिर मिलूँ नई अपडेट है, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको